सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सिलेबस कि हमारे क्वेश्चंस में आएंगे या पेपर में आएंगे, तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। मे बी जब स्कूल्स ओपन होंगे तब मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज अगर फिर भी किसी को जानना हो तो मैं बता दूंगी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया आपका पैराबोला होता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ए। ये हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाया, सपोज ऐसे मिला। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो 2 जीरोज है यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सॉल्व किए होंगे तो उनमें अल्फा और बीटा यानी दोनों के दोनों जीरो सेम आते हैं, है ना। मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड से जब आपने किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया होगा छोटी क्लासेस में, 9th क्लासेस तक में, तो उसमें 2 जीरोज जो आते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो वो कैसा मतलब ग्राफ है हमारा, इस तरीके का, जहां पे अल्फा और बीटा दोनों सेम वैल्यू कोइंसाइड कर रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस्ड वाले इसको पढ़ लें। जो फॉर्मूलेज हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल्दो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एडवांस्ड वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को पढ़ लें, बेसिक वालों के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। डिग्री 3, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। इसमें जो 3 जीरोस हैं इसको हम अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। इसमें भी रिलेशनशिप दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन ए। ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ठीक। अब एक बार हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ये quadratic polynomials हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें पहले तो इनके zeros फाइंड करने हैं और उसके बाद जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वही जो भी आपको बताया था, 2 रिलेशनशिप है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इनको वेरीफाई करना है। तो जीरोस हमें जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फाइंड करने हैं, अभी तक 9th क्लास तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने का एक मेथड सीखा था, मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड। यही सीखा था ना हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमें वही यूज करना है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड में क्या था बताया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये। यहाँ पे एक कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1 को 8 से इंटू कर, पहले साइंस को देख लें, प्लस माइनस 1 को 8 से इंटू करेंगे 8, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाए 8 और माइनस करके आ जाए 2। तो क्या है वो, 4 और 2 दो नंबर्स हो जाएंगे। मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड अब 10th क्लास में तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को ऐसा नहीं आता तो वो समझे, प्रैक्टिस करे, क्योंकि अब 9th क्लास के बाद 10th क्लास में इसका अब यूज ही यूज है बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर, मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन कौन से हैं, 4 और 2, तो माइनस 4x प्लस 2x ऐसे रखेंगे इसको, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 4 x प्लस 2। ये 2 हमारे आ गए इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हमें इसको करना होगा, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये तो दोनों आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यानी कि हम ऐसे रखते थे, इफ यू रिमेम्बर, आइदर या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आती है। 0 फाइंड करने के लिए हम px को इक्वल्स टू 0 रखते हैं ना, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 0 दिखाना है आपको पेपर में, कई बच्चे डायरेक्टली कर देते हैं, वो नहीं चलेगा। यानी कि जो 2 जीरोज हमारे पास आए हैं, वो एक आया है 4 और एक आया है माइनस 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सपोज अल्फा, एक 0 अल्फा हो गया 4 और एक 0 माइनस 2 हो गया बीटा। अब हमें करना है इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले हम कर देते हैं वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने लाइन खींची है सिंस हमें को वेरीफाई करना है, तो LHS इक्वल्स टू RHS के इक्वल होना चाहिए। 4 प्लस माइनस 2, तो 4 माइनस 2 हमारे पास आ गया 2, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे। अब एक चीज जो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे जो ABC की वैल्यू होती है वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। इसी के साथ ही A क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, B है हमारे पास
-2 और C है -8। क्योंकि कई बारी डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिखने में हमारे पास प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, साइंस हम भूल जाते हैं लिखने। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं B की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि A B C की वैल्यू आपको यहाँ पे लिख लेनी है उधर ही। B है हमारे पास -2 अपॉन A क्या है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई, तो हेंस वेरीफाइड। एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या था कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A। ये थी हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू C अपॉन A। इसी को करना है। तो अल्फा क्या है 4 इंटू 2 8। यहाँ पे C क्या है, C है हमारे पास, C कहाँ, हाँ C है हमारे पास -8 अपॉन A क्या है हमारे पास 1। ठीक है, -2 है ये, तो माइनस में आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ही हो गया ये वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपको करने हैं सारे पार्ट्स। अब ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें ये जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी है, ये मैंने इसलिए लिख दिया। तो पहले आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड से अल्फा और बीटा निकालेंगे, 2 रूट्स निकालेंगे और ऐसे ही इसको वेरीफाई करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे हम ना ज्यादा सोचते हुए 4u को कॉमन ले लें, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल्स टू 0 रख देते हैं हम इसको, यानी कि या तो 4u इक्वल्स टू 0 होगा और u प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 2 फैक्टर्स ही आ गए ना, एक 4u आ गया और एक u प्लस 2 आ गया। तो 4u को इक्वल्स टू 0 रखेंगे और u प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा आ गया हमारे पास 0 और बीटा आ गया -2। अब आप कर देंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में कर लेंगे अपने आप। अब ये है t² -15, तो t² -15 के अगर हमारे को जीरोस फाइंड करने हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रख देंगे। यहाँ से t² इक्वल्स टू 15 आ गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई, ±√15, यानी कि अल्फा आ गया आपके पास +15 और √15 और बीटा आ गया आपके पास -√15। अब इसका वेरिफिकेशन वैसे ही जैसे हमने करा है, ये करके दिखा दूं क्या। सपोज है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो इसको वेरीफाई करेंगे तो अल्फा क्या हमारे पास √15 प्लस -√15, तो ये तो हो गया हमारे पास 0। b यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू है 1